ये तो मौत का सामान है रामायण काल में। और आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे था, आदमी मरे, महिला एक भी नहीं मरी। और आज मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। इस बार माता सीता को लेकर की गई उनकी टिप्पणी ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। एक दिन पहले गुना में राज्य स्तरीय बलराम महोत्सव के दौरान शाक्य ने रामायण, महाभारत और दूसरे युद्धों की मिसाल दी। कहा कि इन युद्धों में पुरुष मारे गए, एक भी महिला नहीं मरी। इसी दौरान मंच पर बैठी चाचौड़ा विधायक प्रियंका पैंची ने बीच में टोक दिया। कहा, भाई साहब आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, महिलाओं ने भी बलिदान दिए हैं। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ये काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। और आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे था, आदमी मरे सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए, एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा मैं। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है, पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए और आज तक हम उसको भोग रहे हैं। आदमी मरे, महिला एक भी नहीं मरी। और आज हालांकि प्रियंका की आपत्ति के बावजूद शाक्य अपनी बात पर कायम रहे। बोले कि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और उन्हें पता है कि कहाँ क्या हुआ है। इसके बाद उन्होंने विधायक प्रियंका को बैठने के लिए कहा। दोनों विधायकों के बीच मंच पर हुई बहस की चर्चा कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी होती रही। महिलाओं के बलिदान को लेकर पन्नालाल शाक्य के बयान और प्रियंका पैंची की तत्काल आपत्ति कार्यक्रम में चर्चा का प्रमुख विषय रही। हालांकि शाक्य के बयानों पर बवाल कोई नई बात नहीं है। कभी विराट कोहली की शादी को देशभक्ति से जोड़कर, कभी लड़कियों को बॉयफ्रेंड ना बनाने की नसीहत देकर, कभी अपनी ही पार्टी के मंत्री को निशाने पर लेकर और कभी छात्रों को डिग्री के बजाय पंक्चर की दुकान खोलने की सलाह देकर शाक्य पहले भी विवादों में आ चुके हैं। मिसाल के तौर पर मई 2026 में उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरा था। शाक्य ने बिजली विभाग और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए थे। कहा था कि ऊर्जा मंत्री कभी बिजली के खंभे पर चढ़ जाते हैं और कभी नाली में उतर जाते हैं, जो सिर्फ पब्लिसिटी और ढोंग है। उन्होंने सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर भी हमला बोला कि उन्हें ऐसे जनसेवक नहीं चाहिए जो मंच पर ढोंग करें, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो प्रामाणिकता के साथ काम करें। ऊर्जा मंत्री के अलावा शाक्य ने गुना के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भी हवाई पट्टी पर अपमानित करने और अहंकार दिखाने का गंभीर आरोप लगाया था। जुलाई 2024 में डिग्री लेने की जगह पंक्चर दुकान खोलने की सलाह दे डाली। गुना में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के कार्यक्रम में कहा कि केवल डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा और छात्रों को जीवन यापन के लिए मोटरसाइकिल पंक्चर की दुकान खोलने की सलाह दे दी। मार्च 2018 में लड़के लड़कियों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाने की सलाह दी। एक कार्यक्रम में कहा कि लड़कियों को बॉयफ्रेंड और लड़कों को गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। इस बयान को महिला अपराधों के लिए लड़कियों को जिम्मेदार ठहराने वाली सोच बताया गया। दिसंबर 2017 में विराट अनुष्का की इटली में शादी पर सवाल उठाए। पन्नालाल शाक्य ने क्रिकेटर विराट कोहली के विदेश में शादी करने को राष्ट्रीयता से जोड़कर उनकी देशभक्ति को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसकी विपक्ष और सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई। कहा गया कि किसी व्यक्ति की देशभक्ति को उसकी शादी की जगह से जोड़ना सरासर गलत है। कुल मिलाकर पन्नालाल शाक्य के विवादित बयानों की पुरानी फहरिस्त देखें तो मौजूदा विवाद कोई अकेला मामला नजर नहीं आता। उनके कई बयान पहले भी राजनीतिक बहस और आलोचना की वजह बन चुके हैं। अब माता सीता को लेकर सामने आई टिप्पणी के बाद विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का एक और मौका मिल गया।
बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इसे विधायक की निजी टिप्पणी बताकर किनारा करेगी या इस बार संगठन की तरफ से कोई एक्शन या फिर साफ मैसेज सामने आएगा। बहरहाल इस मामले में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।